भगवान जगन्नाथ की कथा। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और लोक मान्यता अनुसार जगन्नाथपुरी की कथा इस प्रकार है कि बहुत वर्ष पहले भगवान नील माधव अर्थात जगन्नाथ नीलांचल पर्वत पर निवास किया करते थे। उस क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने एक दिन सपने में आकर नीलांचल पर्वत की एक गुफा में उनकी नील माधव स्वरूप के एक प्रतिमा होने की बात बताई। प्रभु ने राजा को एक मंदिर बनवाकर यह मूर्ति लाकर वहां स्थापित करने का निर्देश दिया। नीलांचल पर सबर कबीले के लोग रहते थे, जिनके मुखिया का नाम विश्ववसु था। वो नील माधव का भक्त था और मूर्ति को गुफा में छुपाकर उसकी पूजा किया करता था। जगन्नाथपुरी की कथा में बताए गए अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने सेवक विद्यापति को गुफा से मूर्ति लाने का कार्य दिया। विद्यापति ने इसके लिए विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया और एक दिन चतुराई से गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दिया। उधर नील माधव की मूर्ति खोने से विश्ववसु बहुत दुखी हुआ, जिसे देखकर भगवान भी दुखी हो गए। इसके बाद नील माधव गुफा में ही वापस लौट गए। राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने जाते वक्त वचन दिया कि अगर वो एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। कहे अनुसार इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर बनवाया और श्री विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए विनती किया। भगवान ने फिर राजा को द्वारका से समुद्र में तैरकर आया हुआ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा से मूर्ति बनवाने के लिए कहा। तब राजा उसी सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता से उस भारी लकड़ी को मंदिर तक लेकर आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी की मूर्ति बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर को काम में लगाने पर भी कुछ काम शुरू नहीं हो सका। तब विश्वकर्मा देवता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आकर भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा को प्रकट किया। उस व्यक्ति का शर्त था कि वो 21 दिन तक किसी को देखे बिना एकांत में रहकर मूर्ति को बनाएगा। जगन्नाथपुरी की कथा में आगे इस प्रकार है कि जब वो व्यक्ति कमरे के अंदर काम कर रहा था तो अंदर से छेनी व हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पर कुछ दिन बाद इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा जब दरवाजे के पास से गुजर रही थी तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। चिंतित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त को नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन कमरे में 3 मूर्तियां प्राप्त हुई जो अधूरी थी। इसे भगवान की इच्छा समझकर राजा ने इन अधूरी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। आज तक इसी रूप में जगन्नाथ और उनके भाई बहन भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ और पांडव उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का पूरे शरीर आग में जलकर राख में बदल जाने पर भी उनका दिल आग में जलकर राख नहीं बन सका। तब पांडवों ने जलते हुए दिल रूपी पिंड को समुद्र में बहा दिया और पानी में बहकर उनका दिल पुरी आ पहुंचा। समुद्र में बहते हुए बाद में इस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को यही दिल रूपी लट्ठे की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया था। माना जाता है कि पौराणिक काल का यही पिंड जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित है, जिसे आज तक कोई नहीं देख सका या ना छूकर महसूस कर पाया है। वैसे मूर्ति के अंदर जो भगवान कृष्ण का हृदय है उसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, जो मूर्ति को बदलने पर भी वैसे ही रहता है। इस पदार्थ को ही पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ऐसा भी कहना है कि मूर्तियां बदलते समय यह वस्तु कुछ उथलता हुआ सा लगता है। इन सब के कारण मूर्तियां बदलने के समय पर भी पुजारियों की आंख पर पट्टी और हाथ पर कपड़ा लगा दिया जाता है। प्रत्येक 12 साल में मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को बदल दिया जाता है। इन मूर्तियों को बदलते वक्त जगन्नाथ मंदिर के आसपास पूर्ण रूप से अंधेरा कर दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी मंदिर के भीतर जा सकता है।
और कोई भी इस वक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अंधेरे के बावजूद भी पुजारी को हाथों में दस्ताने पहनना होता है और आँखों में पट्टी बांधनी होती है ताकि वो भी मूर्तियों को ना देख सके, वह कुछ अनोखा महसूस ना कर सके। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्य यह भी है कि दिन के किसी भी समय गुंबद की छाया अदृश्य रहती है, अर्थात कितनी भी धूप हो इस मंदिर की परछाई नहीं देखी जा सकती। मंदिर से जुड़ी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के ऊपर लगा हुआ लाल ध्वज सदा ही हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।